Hello everyone, it's me Zeenat and welcome back to my channel Study with Zeenat। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक पनोरमा पार्ट फर्स्ट से 5th चैप्टर जिसका नाम है इको एंड नार्सिसस। इस कहानी को मोयरा कर एंड जॉन बेनेट द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं। द प्रेजेंट मिथ फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी इंट्रोड्यूसेस टू पर्सन्स। ये कहानी जो है, अब आप सोच रहे होंगे इको मीन्स होता है गूंजना और नार्सिसस एक फ्लावर का नाम है, तो क्या इसमें फ्लावर की बात हो रही है? नहीं, ये जो है दो इंसान की बात हो रही है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। ग्रीस में जो भी पौराणिक कथा है उन्हीं में से इन दो पर्सन को लिया गया है। इको एंड नार्सिसस ये चैप्टर लिया गया है। Their names have a meaning in the myth that has been carried over to our present day language। और इनके नामों में एक मतलब छुपा हुआ है जो कि हम आज तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं उस मतलब को। The given piece has been rendered in English by Moira Kerr and John Bennett। और ये जो पीस है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मोयरा केर एंड जॉन बेनेट के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम सब देखते हैं आगे। इन दोनों के जो नाम है इको एंड नार्सिसस, इन्हीं के नाम का जो मीनिंग है जो हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं उसी के नाम का जो है माइथोलॉजी में पौराणिक कथाएं हैं, मिथ है, उसी के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? ये तो मिथ थी, पौराणिक कथाओं से ली गई है और उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है मोयरा केर एंड जॉन बेनेट। तो हमारे ऑथर कौन हुए? यही हुए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Not many men or even gods were as handsome as young Narcissus। कोई भी पुरुष नहीं और इवन गॉड भी नहीं है उतना हैंडसम, उतना सुंदर जितना कि नार्सिसस है। नार्सिसस जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसा बताया गया है। So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment। वो इतना गोरा था, गोरा चिट्टा था कि कोई भी इंसान जैसे ही उसको देखता था तो उसको उससे प्यार हो जाता था। अब नार्सिसस जो है वो हमारे कहानी का हीरो है, प्रोटागोनिस्ट है। ठीक है, उसका हुलिया बताया जा रहा है कि वो इतना गोरा था, या फिर कह सकते हो कि उसके चेहरे में इतना रोशनी था, नूर था कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता था और कोई भी जो भी उसको देखता था तो वो उससे मोहब्बत कर बैठता था। ठीक है, वन डे एक दिन क्या होता है, as Narcissus roamed the forest with his hunting companions, he was spied by the watchful nymph Echo। एक दिन क्या होता है कि नार्सिसस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग, शिकार के लिए जाता है जंगल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बैक स्टोरी जान लो कि ये लोग जो है शिकार करने जाता है और क्या होता है कि ये अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। नार्सिसस जो है अपने दोस्तों से किसी न किसी तरह से बिछड़ जाता है जंगल में और अकेला हो जाता है। तो इसको एहसास होता है कि कोई जो है इसका पीछा कर रहा है। स्पाई मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, और वो पीछा कौन कर रही थी? नार्सिसस जो है लड़का है, बॉय है। ठीक है, और इको जो है एक फीमेल है, लड़की है जो कि कवारी है। निम्फ मीन्स होता है कवारी लड़की। ठीक है, तो कवारी लड़की इसका पीछा कर रही थी। She had once been a great chatterer, ready to talk to any passer-by on any subject at any time, and on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talk, just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves। हमने देख लिया नार्सिसस के बारे में। नार्सिसस क्या थे? यंग थे, हैंडसम थे, फेयर थे, गोरे थे। ठीक, अब यहाँ पे आता है इको की बारी। अब इको के बारे में क्या बताया गया है? इको मीन्स हीरोइन। ठीक है, उसके बारे में क्या बताया गया है कि वो जो है एकदम चैटरर थी, बकबक करते रहती थी और बहुत ज़्यादा गप्पी थी। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बिना वजह बोलते रहते हैं, वो किसी भी टॉपिक का या फिर कोई भी इंसिडेंट का, कोई घटना का एक एक डिटेल बताते हैं। फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया, फिर मैं वहाँ गई, ये किया, वो किया, मतलब एक एक डिटेल बताते रहते और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ भी बोलते हैं। तो वैसी लड़की थी इको, और वो जो है हमेशा रेडी रहती थी बात करने के लिए। जैसे कि कोई भी इंसान यहाँ से वहाँ जा रहा है, ऐसे पास कर रहा है कोई भी, तो या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर पे वो बात करने लग जाती थी और किसी भी समय में वो बात करने लग जाती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको सिर्फ बोलना ही रहता था।
और एक दिन क्या हुआ कि गॉडेस हीरा जो है वहाँ की एक गॉडेस मीन्स भगवान टाइप से कह सकते हो, वो थी जो है वो निकली थी अपने पति जियूस को, ZEUS, अपने पति जियूस को ढूंढने के लिए, ठीक है, कि वो कहीं अदर लड़कियों के साथ मस्ती तो नहीं कर रहे हैं। हीरा जो थी, जो एक देवी थी, वो अपने हस्बैंड जियूस को ढूंढने के लिए निकली थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किसी और कन्याओं के साथ वो अपनी लीला रचा रहे होंगे, ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तौर पे, ठीक है। तो फिर ये ढूंढने उसको निकल जाती है, लेकिन वहाँ पे मिल जाती है कौन, इको, जो कि बिना वजह किसी को भी राह चलते किसी भी इंसान को रोक लेती है और उसे बहुत सारा चीज़ सुनाते रहती है, अपनी बकबक चालू कर देती है, चैटरर, बहुत ज़्यादा ही बोलती है, ठीक। तो इसने जो है हीरा का बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दिया। इवेंचुअली हीरा ग्रू सो अनोयड दैट शी पुट अ कर्स ऑन इको। और हीरा जो थी वो गॉडेस थी, देवी थी, तो उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिए, इतना बोल बोल के परेशान कर दी, वक्त भी बर्बाद कर दी, तो इसने उसको कर्स कर दिया। कर्स मीन्स होता है, पिछले क्लास में बताए थे, श्राप, ठीक है। कर्स में श्राप दे दिया उसको, हीरा ने इको को श्राप दे दिया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट निम्फ कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट शी हर्ड। और उसने श्राप क्या दे, हीरा ने श्राप क्या दे दिया कि वो अब कुछ नहीं बोल पाएगी, बस सुनेगी, वो सिर्फ दूसरों की बातों को सुनेगी इको, और उसी को रिपीट कर पाएगी, दोहरा पाएगी उसी बातों को, और वो कुछ नहीं बोल पाएगी, ऐसा श्राप दे दिया उन्होंने। ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज। घबराहट के साथ, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है घबराहट, घबराहट के साथ जो है इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज। इको फॉलो, उसका पीछा कर रही थी, नार्सिसस का पीछा कर रही थी पेड़ों के पीछे छुप छुप के। अब उसको तो एक श्राप मिला था, कर्स मिला था कि वो जो है जो लोग बोलेंगे उसके आखिरी वर्ड को जो है ये इको दोहराएगी, सिर्फ आखिरी वर्ड को दोहराएगी और खुद से कुछ नहीं बोल पाएगी। तो ये क्या करती है, ये घबराई हुई रहती है और नार्सिसस का पीछा करती है पेड़ों के थ्रू से। शी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। अब इसने सबने सुना ही था कि नार्सिसस जो है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत गोरा है, एकदम शाइन करता है, तो ऐसे सुना था, तो इसलिए ये थोड़ा पीछा कर रही थी। लेकिन ये डर भी रही थी क्योंकि ये जो है खुद से कुछ नहीं बोल पाती, अब जो नार्सिसस कहता उसे यही रिपीट करना पड़ता, उसके लास्ट आखिरी वर्ड को रिपीट करना पड़ता। बट शी फियर्ड, वो डरती है, दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच, कि नार्सिसस जो है इसकी मजाकिया बातों से हंसेगा, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगा। बिफोर लॉन्ग नार्सिसस वॉन्डर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियंस। और क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नार्सिसस जो है वो खो जाता है जंगल में, पेड़ों के बीच में खो जाता है। एंड व्हेन ही रियलाइज ही वॉज लॉस्ट, और जैसे ही उसको एहसास होता है कि वो खो चुका है जंगल में, ही कॉल्ड इन पैनिक, वो जो है पैनिक कर जाता है, मीन्स डर जाता है, और कहता है इज देयर एनीबडी हियर, क्या कोई यहाँ पे है जो मुझे सुन सकता है। ये एकदम डर जाता है और कहता है क्या कोई है यहाँ पे आसपास में। हेयर, इको कॉल्ड। अब इज देयर एनीबडी हियर का आखिरी वर्ड क्या है, हेयर, तो अब इको जो है यही बात दोहराती है, हेयर कॉल्ड इको, इको कहती है हेयर, यहाँ हूँ मैं। Mystified by this reply, Narcissus shouted, "Come, come!" shouted Eco. थोड़ा सा नार्सिसस को थोड़ा सा डर भी लगता है, घबराया हुआ भी रहता है, लेकिन नार्सिसस शाउट, चिल्लाता है कि कम, कौन हो वहाँ पे, आ जाओ। कम शाउटेड इको। अब इको भी शाउट, ये चिल्लाया, नार्सिसस चिल्लाया कम, तो अब इको भी वही बात दोहराती है कि कम शाउटेड इको। इको भी चिल्लाती है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नार्सिसस वॉज कन्विंस्ड दैट समवन वॉज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम। नार्सिसस को लगता है कि कोई इसके साथ मजाक कर रहा है। वाई आर यू अवॉइडिंग मी, वो कहता है, ही कॉल्ड, नार्सिसस कहता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, अवॉइड क्यों कर रहे हो। द ओनली आंसर ही हर्ड वॉज हिज ओन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। और उसने इतना सही उत्तर सुना कि अपने ही क्वेश्चन को कोई लकड़ी के पीछे से उसका रिप्लाई दे रहा है, उसी के शब्दों को। कम हियर एंड लेट अस मीट, प्लीडेड नार्सिसस। अब नार्सिसस कहता है कि आ जाओ यहाँ पे, चलो मिलते हैं। लेट अस मीट, इको आंसर डिलाइटेड। अब इको क्या उत्तर देती है कि लेट अस मीट, हाँ मिलते हैं।
इको खुश हो गई थी और आंसर दी थी लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। शी ओवरकेम हर शाइनेस, वो अपने शर्म का पर्दे को हटा के वो बाहर आई एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस, और नार्सिसस से मिलने के लिए वो धीरे धीरे, क्रेप्ट मीन्स होता है रेंगना, मतलब स्लो स्लो मोशन में वो पेड़ से अपने शर्म को साइड रख के वो जो है नार्सिसस से मिलने धीरे धीरे आ रही थी। बट ही सेटिस्फाइड नाउ, और वो जो है नार्सिसस जो है वो संतुष्ट हो गया दैट ही हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस, कि उसने जो है वो मिस्ट्री जो था, छुपा हुआ रहस्य जो था उस आवाज़ का, इसको लग रहा था, नार्सिसस को लग रहा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है पेड़ों के पीछे से, क्योंकि वो बस रिपीट कर रही थी सेंटेंस के लास्ट वर्ड को। रफली पुश्ड हर, उसके बाद इसको तसल्ली मिल गया कि कोई नहीं, ये जो है कोई मजाक नहीं कर रहा है, सच में एक इंसान है, एक लड़की खड़ी थी। रफली पुश्ड हर अवे एंड रेन, और उसने क्या किया, उसका काम बन गया नार्सिसस का, तो उसने जो है ऐसे उसको धक्का दे दिया इको को और वहाँ से भाग गया। आई वुड डाई, और कहता है आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, मैं मर जाऊँगा अगर तुम्हें अपने आसपास देखूँगा तो, और तुम्हें अपने आसपास आने भी नहीं दूंगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसे करके उसने कहा। ही शाउटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर, वो जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। अब देखो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं पाता सही से, तुतलाने लगता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे ही नार्सिसस भी उसका मजाक उड़ाते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से मजाक उड़ाया उसका। लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आप सबको मजाक नहीं उड़ाना है किसी बच्चे का, ठीक है। चलो, हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम आई वुड हैव यू नियर मी, हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम आई वुड हैव यू नियर मी, और बेचारी जो इको थी वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने पास चाहती हूँ, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा, वो जो है इसको धक्का दे के इसका मजाक उड़ा के चला गया। द nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave, और जो है इको जो थी वो बहुत ज़्यादा शर्म से बेसार हो रही थी, और उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था कि कैसे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कैसे कर सकता है मेरे साथ, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि उसको उसके साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है नहीं हुआ हो पहले। एंड नेवर केम इनटू द एयर, और जो है वो शर्म के मारे जो है एक अंधेरे केव मीन्स गुफा में चली गई, और वो कभी बाहर नहीं आई हवा में, एंड सनलाइट अगेन, और वो दोबारा कभी बाहर नहीं आई हवा और सूर्य की किरण के सामने। Her youth and beauty withered away, and her body became so shrunken and tiny that eventually she vanished altogether. और वो हवा और सूरज की किरणों के सामने जो नहीं आई ना, तो उसका जो जवान, वो तो यंग लड़की थी, कुंवारी थी, और उसका सुंदरता जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया, और उसका शरीर जो है धीरे धीरे सिकुड़ गया, दुर्बल होता गया, और धीरे धीरे गायब ही हो गया। All that was left his was the pathetic voice, and still roams the world, anxious to talk, yet able only to repeat what others say. अब सिर्फ उसकी जो है एकदम आवाज़ ही बची थी, जो कि पूरी दुनिया में अभी भी गूंज रही थी। वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थी अपनी बात को, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए वो इच्छुक थी, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती थी। वो सिर्फ इतना, और बोलती भी थी तो इतना सा ही कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उसी को बस, उसके लास्ट वर्ड को बस रिपीट करती थी। कितना दुख की बात है बताओ। Poor Eco was not the only one to be treated brutally by Narcissus, और ये इको जो थी उसके साथ ही नहीं, बल्कि नार्सिसस जो था वो इकलौती लड़की नहीं थी जिसके साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया था, मतलब और भी लोगों के साथ बर्ताव किया था। ही हैड प्लेड विथ मैनी हर्ट्स, वो जो है बहुत सारे दिलों के साथ खेला है, बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। एंड एट लास्ट वन ऑफ दोज ही हैड स्कॉर्प्ड प्रेड टू द गॉड्स दैट नार्सिसस वुड समडे फाइंड हिमसेल्फ स्कॉर्न्ड बाय वन ही लव्ड। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा था, बहुत सारी लड़कियों का, उसे बहुत गुरूर था और वो बहुत ही बेरहम तरीके से बातें करता था। तो जो है उन्हीं में से किसी एक ने जो है कर्स दे दिया, मीन्स बद्दुआ दे दिया इनको कि तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे वही तुमको धोखा देगा। द प्रेयर वॉज हर्ड एंड ग्रांटेड, और उसका प्रार्थना जो है वो सुन लिया जाता है और अप्लाई कर दिया जाता है। अब देखो इसने इको के साथ कितना गलत किया,
वो जो है एकदम वो एक गुफा में चली गई और वहीं पे अपना ज़िंदगी गुजार दी। वो कभी शर्म के मारे बाहर नहीं निकली, कभी हवाओं से मुलाकात नहीं की, मतलब कि हवाओं में और धूप के संपर्क में नहीं रही। और वो बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था उसको, और उसी वजह से वो वहीं पे रही। उसकी सुंदरता तो ढल ही गई, उसका शरीर भी सिकुड़ गया, छोटा हो गया और धीरे धीरे गायब ही हो गया। और उसने इसका ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ा था, जिसमें से एक ने उसे श्राप दिया कि तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे वही तुमको धोखा देगी। और इसका प्रे जो है सुन लिया गया। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, नार्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। और एक दिन क्या होता है कि शिकार करते करते वो एकदम टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगी थी। तो नार्सिसस जो है अपने आप को, एक पूल था वहाँ पे, पानी था, एक नदी टाइप से, वहाँ पे बहुत सारा पानी था, तो उसी में जो है झुक के पानी पीने के लिए, क्रिस्टल क्लियर था, मतलब एकदम साफ था, पानी था, उसी में अपने आप को देखता है। एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन। और वो क्या देखता है, पानी में आप सब देखे होंगे कि जो बहुत क्लियर, बहुत साफ पानी रहता है उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है, जैसे कि आपको अपना फेस भी दिख सकता है। तो वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है उस पानी में कि सबसे सुंदर चेहरा जो कि उसी का था वो दिखता है उसमें। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड एट द साइट, उसका दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है ये देख के कि कितना सुंदर हूँ मैं। एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट हिज ओन इमेज, और वो अपने ही चेहरों से नज़रें हटा नहीं पा रहा था और खुद ही को देखे जा रहा था। For a long time, Narcissus remained there beside the pool, never raising his eyes from the surface, and from time to time murmuring words of love. नार्सिसस जो था वो बहुत देर तक उसी पूल में अपने चेहरे को देखते रहा, अपनी आंखें भी नहीं हटाई, इधर उधर नज़र भी नहीं हटाई उसने, और उसी सरफेस पे देखते रहा अपने आप को, और मन ही मन में गुनगुनाता रहा, अपनी तारीफ़ें करता रहा उस पानी में, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। एट लास्ट, आखिर में क्या होता है, हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकेम द स्टेम ऑफ ए फ्लावर। और आखिर में जो है उसकी बॉडी का जो सारा पार्ट्स है वो बिखर जाता है वहीं पे, और उसका जो बिकेम द स्टेम ऑफ फ्लावर एंड हेड, और उसका जो बॉडी है वो बिखर के तना बन जाता है। फ्लावर का जो ये तना नहीं रहता है वो बन जाता है। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड, और उसका सर जो रहता है वो लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लॉसम, और गोल्ड कलर का, और फ्लावर बन जाता है वाइट कलर का, ठीक है, ब्लॉसम, विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इट्स कॉल्ड नार्सिसस, जो कि आज तक देखती है पुल में, और उसी को नार्सिसस कहा जाता है। नार्सिसस एक फ्लावर का नाम है जो कि गोल्डन और वाइट कलर का रहता है। तो ये एक मिथ है, देखो पौराणिक कथाओं से ली गई है, और ये कह रहा है कि वो जो फ्लावर है इसी की वजह से उस फ्लावर का नाम नार्सिसस रखा गया है। ये पता नहीं अब ये रियल है कि क्या है, लेकिन कि उसी से इसका नाम नार्सिसस रखा गया है। जैसे कि इको का जब डेथ हुआ था तो वहाँ पे कहा गया था कि इसीलिए आज तक जो है दुनिया में गूंजती, इको तो चली गई लेकिन उसकी आवाज़ आज तक गूंजती रहती है। मतलब जब हम कुछ जंगल में या फिर कहीं और कुछ कहते हैं तो इको जब हमारी ही बात दोहरा के वापस आती है तो उसी को इको कहा जाता है। इको मीन्स गूंजना, तो ये वही वाली इको थी। ऐसे मिथ्स कहा जाता है। अभी फ्लावर वाले में कह रहे हैं कि इसका बॉडी जो है गोल्ड हो, इसका बॉडी जो है तना बन गया और हेड जो है वो गोल्ड बन गया। तो ये कहानी हमें यही बता रही है कि इको एंड नार्सिसिस वर्ड जो है वो कहाँ से आया, वो पौराणिक कथाओं से आया है। अब आप जो समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया हो, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाई हूँ आप सबको, अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।